हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में आज हम मुगल साम्राज्य के एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो थ्योरी क्लास है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये एमसीक्यू प्रश्नोत्तर की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हम ले चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। और आज भी हम एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे कि मुगल साम्राज्य से किस तरह के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रांतीय गवर्नर को क्या कहा जाता था? आमिल, सूबेदार, दीवान, कोतवाल। तो देखिए, मुगल काल में प्रांतीय गवर्नर को सूबेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबेदार। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, अपना क्वेश्चन भी आप करते रहें। मुगल काल में प्रांतीय गवर्नर को क्या कहा जाता था? सूबेदार। तो राइट आंसर इसका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी, दीवान, वजीर, सदर ए सदर। देखिए, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है कि मुगल सेना का प्रमुख कौन होता था। मुगल सेना का प्रमुख होता था मीर बख्शी। कौन होता था? मीर बख्शी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की मुख्य नगदी फसल कौन सी थी? गेहूं, कपास, मक्का, ज्वार। तो भाई, मुगल काल में जो मुख्य व्यापारिक फसल, नगदी फसल कौन सी थी जिसका सर्वाधिक उपयोग होता था, वह कौन सी फसल थी? तो ये क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि कौन सी नगदी फसल थी। तो नगदी फसल थी आपकी कपास। क्या थी? कपास। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखो। नेक्स्ट है, सुलह ए कुल की नीति का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबर, अकबर और जहांगीर और शाहजहां। देखिए, अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया था कि भाई किसी भी धर्म के लोग जो हैं वो अकबर के शासन से परेशान ना हो। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति का क्या किया था? पालन किया था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी जाता है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो वो किसने अपनाई थी? अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। नेक्स्ट है, बुलंद फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किस घटना की स्मृति में बनवाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। तो वहां पर जो बुलंद दरवाजा है वो किस घटना की स्मृति में बनवाया गया, किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया? हल्दी घाटी विजय, गुजरात विजय, चित्तौड़ विजय और दक्कन विजय। तो देखिए, गुजरात पर विजय स्थापित करने के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अब बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को सबसे पहले कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो देखिए, अंग्रेजों को सबसे पहले कारखाना स्थापित करने की जो अनुमति है वह जहांगीर ने दी थी। और जहांगीर की अनुमति से 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है और उन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। तो इसमें राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सी। जहांगीर ने अंग्रेजों को सबसे पहले कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। नेक्स्ट है, डच व्यापारी भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, मद्रास, कोचीन। तो देखिए, डच व्यापारी जो है वो सबसे पहले कोरोमंडल तट के मसूलीपट्टनम पर पहुंचे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। डच व्यापारी भारत में सबसे पहले मसूलीपट्टनम पर पहुंचे। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का आधिकारिक राजकीय धर्म क्या था? हिंदू धर्म, इस्लाम, सुन्नी पंथ, सूफी मत और शिया पंथ। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का जो आधिकारिक राजकीय धर्म था वह था इस्लाम सुन्नी पंथ। क्या था? इस्लाम सुन्नी पंथ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी। नेक्स्ट है, देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक है, थोड़ा कन्फ्यूजेटिव भी है। मुगल शासन काल में कर खाना का क्या अर्थ था? सैनिक छावनी, शाही कार्यशाला, कर वसूली केंद्र और कृषि मंडी। तो देखिए, मुगल काल में कर खाना का जो अर्थ था वह था शाही कार्यशाला। क्या था? शाही कार्यशाला। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, मुगल काल में रैयत शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? सैनिक, कृषक, व्यापारी और अधिकारी। देखिए, रैयत जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है, अरबी भाषा के अर्थ के अनुसार इसका अर्थ होता है प्रजा। लेकिन मुगल काल में रैयत शब्द जो है वो कृषक के लिए उपयोग किया जाता था, क्योंकि वह भूमि पर कार्य करते हुए
मुगल शासन को क्या देता था, टैक्स देता था, कर देता था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। मुगल काल में रैयत शब्द जो है वो कृषक के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही में किस धर्म के तत्व शामिल थे? केवल इस्लाम, केवल हिंदू धर्म और विभिन्न धर्मों के समन्वय का प्रयास और केवल सूफी मत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीन ए इलाही धर्म जो है वो किसने शुरू किया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था और इसका पहला अनुयायी कौन बने थे, बीरबल बने थे। 1582 में दीन ए इलाही धर्म शुरू किया गया था और दीन ए इलाही धर्म में सभी धर्मों की जितनी भी अच्छी बातें थी उन सभी को समन्वित किया गया था। तो विभिन्न धर्मों के समन्वय का प्रयास किया गया दीन ए इलाही धर्म में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल बदायूनी और खफी खां। तो देखिए, तारीख ए फिरोज शाही जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा, ए। अकबर ने किस सिक्के की शुरुआत की? रुपया, दाम, मोहर, सोने की अशरफी। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अकबर ने शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी की मुद्रा प्रणाली को अपनाया और अकबर ने जो शेर शाह सूरी का जो रुपया था वो रुपया चलाया। शेर शाह सूरी का रुपया कितना था, 178 ग्रेन का था, 178 ग्रेन का था और यह चांदी का था। चांदी का होता था रुपया, किसका होता था, चांदी का होता था। तो ये शेर शाह सूरी का ही रुपया था, तो उसको जारी रखा इसने। अकबर ने तांबे का दाम चलाया। तांबे के क्या चलाए, दाम चलाए, तांबे के दाम, जिनकी वजन होता था 320 से 330 ग्रेन, इनका क्या था, वजन था। और मोहर, सोने की मोहर चलाई। सोने की तो ये भी शेर शाह सूरी की थी। तो अकबर ने जो सिक्के की शुरुआत की थी वो दाम की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, दाम की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। दाम कितने ग्रेन का होता था, 320 से 300 ग्रेन का होता था। और चांदी का रुपया कितना था, 178 ग्रेन का था, जिसे किसने चलाया था, शेर शाह सूरी ने चलाया था। तो शेर शाह सूरी की जो अर्थव्यवस्था प्रणाली है उसको अनुपालन किया था अकबर ने। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी। नेक्स्ट है, पादशाहनामा किस मुगल शासक के काल का विवरण है? बाबर, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। देखिए, पादशाहनामा को लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस पुस्तक को लिखा था। इसके लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। ये पूछे जाते हैं पेपर में। और यह शाहजहां के काल का विवरण प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल किस शैली में बना है? अफगानी शैली, हिंदू मुगल मिश्रित और शुद्ध फारसी और राजपूत शैली। तो देखिए, फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है वो हिंदू मुगल शैली में बना है। किसमें बना है, हिंदू मुगल शैली, मिश्रित शैली में बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के रुपए की परंपरा को किस मुगल शासक ने जारी रखा? मैंने अभी अभी इसके बारे में बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो देखिए, शेर शाह सूरी के रुपए की परंपरा को अकबर ने जारी रखा था। किसने रखा था, अकबर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध संगीतज्ञ नवरत्न था, जो मतलब संगीतज्ञ भी है और नवरत्नों में शामिल था? तानसेन, बैरम खां, राजा टोडरमल और अबुल फजल। तो देखिए, राजा टोडरमल नवरत्न में थे लेकिन संगीतज्ञ नहीं थे। अबुल फजल भी नवरत्न में थे, संगीतज्ञ नहीं थे। तानसेन ऐसे व्यक्ति थे जो संगीतज्ञ थे और नवरत्न में शामिल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। 1565, 1582, 1595 और 1600 ईस्वी में। तो देखिए, अकबर ने दीन इलाही धर्म की जो स्थापना है वो 1582 में की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट है, नवरत्न में कौन सा कवि फारसी भाषा का विद्वान था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैजी, अबुल फजल, राजा टोडरमल, रत्नावली। तो देखिए, फैजी फारसी भाषा का विद्वान था जो कि नवरत्न में शामिल था और यह अबुल फजल का भाई था। कौन था, अबुल फजल का भाई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ये क्वेश्चन आ सकता है रीट एग्जाम में। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो देखिए, औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता थी उसमें, औरंगजेब में, और सादा जीवन था। धार्मिक कट्टरता और सादा जीवन था। और उच्च विचारों के कारण औरंगजेब को जीवित संत या जिंदा पीर के नाम से
जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।